हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सर सुपर 30 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेके आए हुए हैं, जो काफ़ी हद तक सभी एग्जामिनेशन में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लाभदायक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में आज हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल। इस भारत के क्षेत्रफल में अपन बात करें तो फिर आप देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल, ये भारत का एरिया पढ़ेंगे, है ना। भारत के सामान्य परिचय में भारत का हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं क्या, भारत का क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की अपन बात करें तो पहले देखिए, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये एक भारत का नक्शा है। और जहां तक कि नक्शा लगभग सेम ना आए तो नक्शा आना बहुत ही जरूरी है, भले ही सेम जैसे का तैसा ना आए, कोई इशू नहीं है। आप तो नक्शा परफेक्ट होना चाहिए, आपको उसमें सभी नॉलेज होनी चाहिए। भारत के नक्शे में कौन सी चीज कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल से पहले अपन बात करते हैं कि भैया भारत का आकार कैसा है। आकार के मामले में छोटी सी बात करेंगे तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब समझते हो, चतुष्कोणीय का मतलब चतुर्भुज जैसा है। जैसे कि अपन बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका लद्दाख एरिया है, ये गुजरात एरिया है, ये हमारी कन्याकुमारी है ना, जो भारत का दक्षिणतम आंतरिक बिंदु है। और ये हमारा भारत का पूर्वी बिंदु है, जिसे अपन बोलते हैं क्या, जिसे अपन बोलते हैं किबिथु या बलांगू, किबिथु या बलांगू कहते हैं ना। तो ये वाला एरिया जो है ये वर्तमान में कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख, लद्दाख। और लद्दाख में जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहते हैं इंद्राकोल। क्या कहते हैं, इंद्राकोल, इसे इंद्राकोल कहते हैं, जो कि लद्दाख में, कहां पर है, लद्दाख में, इंद्राकोल। और इधर गुजरात में अगर अपन बात करें तो ये आपका हो गया पार्ट कौन सा, गुजरात वाला एरिया, ये गुजरात हो गया। और गुजरात की अगर अपन बात करें तो यहां पर भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो हो गया आपका कौन सा, सर क्रीक। कौन सा हो गया, सर क्रीक हो गया, ठीक है। और इधर आपका तमिलनाडु और केरल वाला जो एरिया है इसे कहते हैं अपन क्या, यहां पर है ये क्या, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का सबसे ज्यादा क्षेत्र तमिलनाडु में फैला हुआ है। किसमें, तमिलनाडु में, है ना। इसके बाद भारत का ये आंतरिक दक्षिणतम बिंदु हो गया, ये भारत का पूर्वी बिंदु है, जो कि कहां पर है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है ना। जो कि इसे क्या कहते हैं, किबिथु। क्या कहते हैं, किबिथु, या फिर वलांगू, या फिर क्या कहेंगे अपन, वलांगू, वलांगू, वलांगू कहेंगे दोस्तों, है ना। तो ये अपन पहले भारत की क्या देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं, कैसी आकृति है, कैसी, कैसे इसका आकार है, शेप कैसा है। तो हम देख सकते हैं इसके शेप के मामले में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो शेप है वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो देख लीजिएगा इसका जो शेप है वो कैसा है, इसका शेप कैसा है। तो यहां से देखिए, ये आप देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब लद्दाख से आप कहां देखेंगे, गुजरात की सीमा की ओर देखेंगे इस प्रकार से। और फिर यहां से देखेंगे कहां पर, कन्याकुमारी की तरफ इस प्रकार से देखेंगे। और फिर यहां से देखेंगे आप कहां पर, तो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, आपको देखने को मिलेगा ये एरिया में, यहां से कन्याकुमारी से सीधा किबिथु या बलांगू, और फिर वहां से सीधा ऐसे आप देखेंगे। तो इसका जो शेप है वो कैसा है, चतुष्कोणीय। यानी भारत का जो आकृति है भारत की वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। कैसी है,
चतुष्कोणीय है। तो आप देखेंगे पहले आकृति, क्या देखेंगे? आकृति। आकृति में आप देखिए जरा, आकृति में अगर हम बात करें तो ये भारत की आकृति है। आकृति, आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आकृति है ना। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है, अब आ जाओ अपन बात करें भाई इसकी क्या? क्षेत्रफल की, एरिया की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें। तो क्षेत्रफल के मामले में अपन बात करें भारत की, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट? विश्व के क्षेत्रफल में 2.42% योगदान देता है ना। कौन देता है? भारत। किसके? वर्ल्ड के क्षेत्रफल में, विश्व के क्षेत्रफल में, है ना। विश्व के क्षेत्रफल में योगदान देता है भारत। योगदान देता है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान? तो विश्व में क्षेत्रफल के मामले में स्थान, यानी विश्व में क्षेत्रफल के मामले में भारत का 7वां स्थान है। मतलब कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल के मामले में। अगर हम और बात करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि इससे ऊपर सर बाकी देश बड़े बड़े हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उन पे भी अब हम नजर डाल दे रहे हैं, है ना। जैसे कि अपन बात करें तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पहले स्थान पर हम देखेंगे, तो पहले स्थान पर आपको देखने को मिलेगा क्या? कौन सा देश? तो पहले स्थान पर देखने को मिलेगा आपको कौन सा देश? रूस। रूस देखने को मिलेगा, रूस, जिसका क्षेत्रफल कितना है? जिसका क्षेत्रफल हम बात करें तो 170,98,240 वर्ग किलोमीटर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज के हिसाब से। अगर हम बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट योगदान देता है? तो विश्व के क्षेत्रफल में 11%, यानी 11% योगदान देता है। कितना? 11% योगदान देता है। इसके बाद दूसरे देशों की अपन बात करें, हाँ एक चीज और देख लीजिए, इसकी राजधानी की अगर अपन बात करेंगे तो राजधानी दोस्तों क्या देखने को मिलेगी? तो राजधानी देखने को मिलेगी इसकी क्या? मास्को। क्या मिलेगी? मास्को इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। मास्को राजधानी, मास्को इसकी राजधानी है। दूसरा देश अपन बात करें तो दूसरा देश आपको देखने को मिलेगा कौन सा दोस्तों? तो रूस के बाद, रूस के जस्ट सामने अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको एक येलो कलर में उत्तरी अमेरिका में एक देश दिखाई देगा, जिसे कहते हैं क्या? कनाडा। क्या कहते हैं? कनाडा। तो कनाडा ये आपका दूसरा बड़ा देश हो गया। कौन सा? कनाडा। कनाडा की अगर अपन राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है इसकी ओटावा। ओटावा क्या है? ओटावा इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको, है ना, ओटावा राजधानी। ठीक है, दूसरा देश हो गया। अपन बात करें फिर देखिए आप तीसरा देश, तो कनाडा से फिर अगर अपन पूर्वी एरिया में देखेंगे तो रूस से नीचे मंगोलिया के नीचे चीन है। क्या है? चीन। तो रूस के जस्ट पूर्वी एरिया में आपको
रूस दिखेगा, रूस के नीचे मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे चीन। तो ये देश हो जाएगा आपका कौन सा, चीन। चीन की राजधानी आप लोगों को पता ही है क्या है, बीजिंग। बीजिंग क्या है, बीजिंग। बीजिंग ये क्या है, राजधानी है चीन की, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा चीन के जस्ट सामने फिर देखेंगे तो आपको यूएसए दिखाई देगा। यूएसए, यूएसए मतलब चौथा देश है एरिया वाइज के हिसाब से, चौथा देश क्षेत्रफल के मामले से, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी तो आपको पता ही है, राजधानी इसकी क्या होगी, राजधानी, राजधानी क्या होगी इसकी, तो राजधानी आपको देखने को मिलेगी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन टन, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, डीसी। ये आपको क्या मिलेगी इसकी राजधानी। चौथा एरिया वाइज बड़ा देश हो गया। अब अपन बात करेंगे पांचवा एरिया वाइज देश बड़ा, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट नीचे अगर दोस्तों अपन बात करेंगे तो आपको एक देश और दिखाई देगा, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राजील। कौन सा, ब्राजील। तो ब्राजील को अपन बात करेंगे, ब्राजील, ब्राजील की हम बात करें तो ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या है, अगर अपन बात करें तो ब्राजील की जो राजधानी है, राजधानी की बात करें हम इसकी, तो राजधानी आपको देखने को मिलेगी क्या, तो राजधानी देखने को मिलेगी ब्राजीलिया। क्या मिलेगी, ब्राजीलिया मिलेगी आपको, ब्राजीलिया, है ना। ब्राजीलिया देखने को मिलेगी राजधानी, है ना, इसकी राजधानी ब्राजीलिया। छठवां बड़ा देश देखेंगे तो छठवां बड़ा देश हम देखेंगे तो छठवां बड़ा देश आपको देखने को मिलेगा कौन, तो ब्राजील के जस्ट दक्षिण की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, उसके सामने देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। तो ऑस्ट्रेलिया छठवां सबसे बड़ा देश, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का छठवां सबसे बड़ा देश। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाती है तो राजधानी क्या बताएंगे आप, राजधानी बताएंगे कौन सी, कैनबरा। क्या ना राजधानी बताएंगे, कैनबरा बताएंगे, है ना, कैनबरा राजधानी हो जाएगी। अब दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश भारत है ही, कौन से है, भारत। तो दुनिया का सातवां बड़ा देश, है ना, कौन सा है, भारत, भारत, है ना। और भारत की राजधानी की अगर अपन बात करें तो सातवां बड़ा देश है भारत। इसकी राजधानी की बात कर लें अपन तो बेटा राजधानी क्या होगी इसकी, राजधानी अपन बात करें, अब इसकी राजधानी भी अपन दो प्रकार से देख सकते हैं, ना। दुनिया का सातवां बड़ा देश है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, मेलुहा, मेलखा, है ना, सोने की चिड़िया, है ना, पुण्य भूमि, मोक्ष भूमि, तमाम कर्म भूमि, तमाम नामों से जाने जाने वाला देश भारत दुनिया का क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सातवां बड़ा देश है, जिसकी राजधानी अपन बात करें तो क्या है, वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वर्तमान राजधानी क्या, वर्तमान राजधानी, राजधानी क्या है, वर्तमान राजधानी अपन बात करें तो बेटा नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली, नई दिल्ली है, ठीक है, ये नई दिल्ली है। लेकिन इससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, इससे पहले राजधानी क्या थी, तो इससे इससे नई दिल्ली से पहले राजधानी दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली से पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। तो जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं अपन, जरा देखिए। हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि पहले तो ये समझ लें कि कोलकाता राजधानी कैसे बनी, कोलकाता राजधानी कैसे बनी। तो देखो कोलकाता जो भारत की जो राजधानी थी, भारत की राजधानी
भारत की राजधानी, जिसे अपन कह सकते हैं पूर्व राजधानी। पूर्व राजधानी कौन सी थी? तो आप जान सकते हैं क्या है, कोलकाता। कौन सी थी? कोलकाता, है ना। कोलकाता या कलकत्ता बोल सकते हैं अपन, है ना। कोष्टक में अपन कलकत्ता भी लिख सकते हैं। क्या थी? कलकत्ता थी। तो थी, तो ये कलकत्ता जो राजधानी या कोलकाता जो राजधानी थी, वो 3 गांव को मिलाकर के एक जॉब चार्नोक नामक व्यक्ति ने कोलकाता को राजधानी बनाई। 3 गांव कौन कौन से थे? सूतानाती, गोविंदपुर, है ना। नंबर 1 सूतानाती, दूसरा गोविंदपुर, और अगर अपन तीसरे की बात करें तो फिर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं तीसरा जो है वो कलिकाता है। कौन सा है? कलिकाता, है ना। तो ये जो राजधानी बनी, राजधानी बनाया, राजधानी बनाया, बनाया किसने? जॉब चार्नोक, है ना। जॉब चार्नोक ने बनाया, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कितने गांवों को मिला के बनाया, कितने गांव, कितने गांव, तो कितने गांव से मिलकर बनी? तो कितने गांव से मिलकर बनी कोलकाता राजधानी, या कोलकाता राजधानी मिलकर बनी? तो मिलकर जो बनी तो उसमें 3 गांव, कितने गांव? 3 गांव, 3 गांव, 3 गांव। नंबर 1 आपको पता ही होगा कौन सा है? कलिकाता है। कलिकाता, कलिकाता है ना। कलिकाता आपको देखने को मिलेगी, ये कलिकाता है, कलिकाता। ये कलिकाता है ना। दूसरे नंबर पर अपन बात करें तो फिर देखने को मिलेगा आपको कलिकाता के बाद आपको कहीं ना कहीं गोविंदपुर, सूतानाती, सूतानाती, तीसरा अपना गोविंदपुर। कौन सा? गोविंदपुर। इन सबको मिलाकर के, इन तीनों गांवों को मिलाकर के राजधानी किसको बनाया? कोलकाता को बना दिया था, है ना। फिर बाद में क्या हुआ? अब अगर अपन बात करें तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं यहां पर जो आपके 3 गांव मिलाकर के कोलकाता या कलकत्ता को जो राजधानी बनाया, तो ये राजधानी कब तक रही? कोलकाता राजधानी कब तक रही? कोलकाता राजधानी कब से कब तक रही? तो भैया 1774 से लेकर के 1911 तक राजधानी रही, है ना। 1774 से लेकर के 1911 तक राजधानी रही। फिर क्या हुआ? राजधानी का ट्रांसफर हुआ, राजधानी स्थानांतरण। पहले तो अपन बात करें स्थानांतरण की घोषणा, राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा, घोषणा कब हुई? राजधानी मतलब कौन सी राजधानी? दिल्ली, है ना। दिल्ली, दिल्ली परिवर्तित, यानी दिल्ली जो राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा हुई। यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भैया राजधानी परिवर्तित करने की जो घोषणा है वो इस समय कब होती है? तो सबसे पहले अपन बात करें तो 12 दिसंबर, कब? 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1911 को राजधानी घोषित होती है ना, घोषणा होती है।
है ना। कब किसने की थी राजधानी घोषित? तो घोषित की अगर अपन बात करें तो घोषित किसने की? तो आपको पता है एक जॉर्ज जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी द्वारा घोषित की गई, है ना। मेरी के द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजधानी कब बनी, तो भैया दिल्ली हम बात करें तो दिल्ली राजधानी 1912 में बनी, 1912 में बनी, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि नई दिल्ली का दर्जा कब दिया गया था, नई दिल्ली राजधानी कब घोषित की गई, घोषित की गई, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? की गई, तो इसमें कुछ नहीं है, आपका 13 फरवरी 1931 को, 13 फरवरी 1931 को। अगर आपसे पूछा जाता है कि नई दिल्ली जो राजधानी है वो किस संविधान संशोधन के तहत बनाई गई, तो भैया 69वां संविधान संशोधन 1991वां जो संविधान संशोधन हुआ, कौन सा वाला? 69वां संविधान संशोधन। तो भैया नई दिल्ली राजधानी 69वां संविधान संशोधन, संशोधन 1991 में। लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ? 1991 में तो 69वां संविधान संशोधन बना, अधिनियम लागू कब हुआ? तो लागू आप लिखेंगे कब? 1992, 1992। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया नई दिल्ली जो दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई, तो उस समय वायसराय भारत का कौन था? तो लॉर्ड इरविन वायसराय था। मतलब इस समय जो परिवर्तित की गई थी राजधानी, है ना, इस समय अगर कोलकाता के समय अगर देखा जाता है तो कोलकाता के समय इस समय वायसराय, अगर आपसे पूछा जाता है वायसराय, तो लॉर्ड इरविन था। भारत का वायसराय कौन था? वायसराय तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। ये भी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। कोलकाता जब थी, इस समय जब स्थानांतरण की बात की जा रही थी उस समय, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। अपन भारत की जो राजधानी नई दिल्ली थी उसके लिए अपन ने चर्चा की। भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में? तो 7वें नंबर का। आगे चलते हैं, अभी यहां नहीं रुकेंगे, 8वें नंबर का एरिया वाइज देश देखेंगे दुनिया का। तो 8वां देश अगर अपन बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा? अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अर्जेंटीना जिसकी राजधानी क्या है? बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो अर्जेंटीना है वो दक्षिणी अमेरिका देश, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी आइनस ब्यूरस है, ब्यूनस आयरस है। आयरस क्या है?
ये राजधानी है, क्या है, राजधानी, ठीक है ना। दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश, एरिया वाइज के हिसाब से दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, तो अस्ताना, राजधानी आप देखेंगे अस्ताना, क्या है, अस्ताना। दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश एरिया वाइज के हिसाब से देखा जाता है तो दुनिया का सबसे 10वां बड़ा देश अगर अपन बात करें तो अल्जीरिया, क्या है, अल्जीरिया, कौन सा है, अल्जीरिया। अल्जीरिया अगर अपन बात करें तो राजधानी हम देखेंगे क्या, अल्जीरियस, राजधानी इसकी आपको पता ही है अल्जीरियस, क्या है, अल्जीरियस। अल्जीरियस है ना, कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखा मिल जाएगा अल्जीरियस, है ना, तो ये भी आपको पर ये सही नहीं है, गलत है, तो ये अल्जीरियस आप ध्यान रखेंगे, ये इसकी राजधानी। तो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल के मामले में 10 देशों को हमने देखा है ना। पहले स्थान पर आपका रसिया है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पर अपन देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वें पे ब्राजील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पे भारत है, 8वें पे अगर अपन बात करें अर्जेंटीना है, 9वें पे आपका कजाकिस्तान है और 10वें पे आपका कौन सा है, अल्जीरिया है। तो दुनिया के सबसे एरिया वाइज कंट्री हमने देख ली है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि दुनिया की सबसे छोटी छोटी कंट्री है जो एरिया वाइज के हिसाब से देखते हैं, तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया की सबसे छोटे देश, है ना। है ना, दुनिया के मामले में क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सबसे छोटे छोटे देश कौन कौन से हैं जरा ध्यान रखेंगे, है ना। तो बेसिकली आपको पता होगा कि वेटिकन सिटी है, क्या है, सबसे छोटा देश दुनिया का वेटिकन सिटी है। पर वेटिकन सिटी की अगर अपन बात करें तो फिर देखा जाता है हम उसे देश मान सकते हैं क्योंकि यूएनए के द्वारा उसको ऑलरेडी देश घोषित किया गया और एग्जाम में भी माना जाता है। लेकिन कभी आप देखेंगे किसी देश को देश घोषित करने के लिए उसके लिए बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है। जैसे एक जिले को जिला घोषित करने के लिए लगभग 10 लाख से ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, जो वेटिकन सिटी में नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसका क्षेत्रफल अपार होना चाहिए, जबकि वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल एक जिले तो क्या तहसील के बाद 0.44 वर्ग किलोमीटर है, तो अपन कैसे माने। फिर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति, है ना, विभिन्न भाषी लोग होने चाहिए, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इसमें तो केवल ईसाई लोग रहते हैं और वो भी इसमें ऐसा बताया जाता है कि 1,100 से 1,000 के मध्य संख्या है। तो वेटिकन सिटी को अपन मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसे घोषित किया गया है। नहीं तो इसे कंट्री मानने के लिए वो जो तत्व होने चाहिए, जो भौगोलिक समावेशन होने चाहिए, वो नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करें सबसे छोटे देश का नाम, नंबर 1 वेटिकन सिटी, है ना, वेटिकन सिटी पहला। दूसरा अपन बात करें तो फिर आप देखेंगे मोनाको, कौन सा, मोनाको। तीसरा अपन देखेंगे कौन सा, नारो। चौथा देखेंगे अपन कौन सा, सैन मेरिनो, कौन सा,
सैन मेरिनो, ध्यान सुनना मेरी बात को, इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। वेटिकन सिटी हो गया, नारू हो गया, सैन मेरिनो हो गया और वेटिकन सिटी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया जो वेटिकन सिटी है इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल तो आप बिल्कुल समझिएगा, क्षेत्रफल कितना है 0.44 वर्ग किलोमीटर। कितना? 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी अपन बात करें तो 44,000 हेक्टेयर मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटे के सर इसकी राजधानी क्या है, तो वेटिकन सिटी की कोई राजधानी नहीं है, ये इटली के अधीन देश है ना। और इटली की राजधानी हुआ करती है कौन सी? रोम। और रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। वेटिकन सिटी पर अधिकार इटली भी जमा रहा था, रोम भी जमा रहा था, इसलिए ये वेटिकन सिटी में रहने वाले जो पादरी लोग हैं इन्होंने अपनी बात संयुक्त राष्ट्र संघ में रखते हुए इसको देश घोषित करवा लिया। और इसमें संख्या, सदस्य संख्या की अगर अपन बात करें, सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या लगभग 1000 है। कितनी है? लगभग 1000 इतनी सदस्य संख्या है, समझिए आप, है ना। जबकि हमारा एक जिला घोषित होने के लिए लगभग 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या होना अनिवार्य है ना, ज्यादा है, होनी चाहिए, है ना। अब अपन मोनाको की क्षेत्रफल देखे, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। इसका जो क्षेत्रफल अपन बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.02 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नारू की अपन बात करें तो नारू का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 21.0 वर्ग किलोमीटर, 0 वर्ग किलोमीटर। सैन मेरिनो का जो क्षेत्रफल है वो है 61 वर्ग किलोमीटर, 61 वर्ग किलोमीटर। ये अगर आपसे पूछा जाता है कि सर, अगर आपसे पूछे, आप बोले कि सर ये किस महाद्वीप के देश हैं, तो ऊपर के जो दो देश हैं वेटिकन सिटी और मोनाको, ये यूरोप महाद्वीप का देश है। जबकि नारू अगर अपन बात करें ओशनिया महाद्वीप का देश है, और अपन सैन मेरिनो की बात करें तो ये भी यूरोप महाद्वीप का देश है। बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा राज्य माना जाता है कौन? सैन मेरिनो। तो इसमें आप क्या लिखेंगे भैया? इसमें आप सीधा सीधा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें आप सीधा लिख लीजिए, क्या? इसमें सीधा लिख लीजिए, ये यूरोप महाद्वीप का देश है। किसका है? यूरोप महाद्वीप का देश, यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है, देश। का देश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है? यूरोप महाद्वीप का देश है, सेम यूरोप महाद्वीप का देश, का देश। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये आपका ओसेनिया में पाया जाता है, ओसेनिया, ओसेनिया, ओसेनिया में मिल जाएगा। और सैन मेरिनो आपको कहाँ मिलेगा? तो सैन मेरिनो ये भी यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप। तो आपको ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप, ये भी यूरोप महाद्वीप का देश है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यूरोप का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। तो इस प्रकार से अपन छोटे देश भी दुनिया के देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बेस्ट ज्योग्राफी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। एक बार जरूर वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं, जब हमने वर्ल्ड की बात की है तो भारत के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। एरिया वाइज की जब बात हुई है, बात तो क्षेत्रफल भारत की ही चल रही है, तो भारत के मामले में कौन से राज्य क्षेत्रफल के मामले में बड़े हैं और कौन से राज्य क्षेत्रफल के मामले में छोटे हैं? तो अपन बात करें भारत के क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में सबसे
बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य, ये सबसे बड़े राज्य के रूप में अपन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कुछ नहीं करिए, आप सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाइए, है ना, एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाएं आप इस प्रकार से। ये इंडिया का मैप है, यहाँ अपन देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से बड़े राज्य हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका जो एरिया है, ये आपका जो एरिया है, ये जो एरिया आपको देखने को मिलेगा ये है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान, है ना, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है ये, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य यहाँ दूसरे नंबर का जो हो जाएगा कौन सा, तो ये वाला एमपी वाला एरिया, ये एमपी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कौन सा राज्य, महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र। तीसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में तो आपको यूपी देखने को मिलेगा, ये आपका। तो पहले नंबर पे हो गया राजस्थान, दूसरे पे एमपी हो गया, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी, है ना। तो सबसे बड़े राज्य के रूप में अपन किसको देख रहे हैं? नंबर 1 राजस्थान, है ना, इसको देख रहे हैं, राजस्थान को देख रहे हैं ना, राजस्थान, है ना। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजधानी आप जानते ही हैं, राजधानी आपको देखने को मिलेगी क्या, तो राजधानी मिलेगी आपको जयपुर। क्या देखने को मिलेगी? जयपुर। जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं ऐसे, भारत की पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है ना। इसका क्षेत्रफल अपन बात कर लें भाई, क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो देखा जाता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के मामले में हम बात कर लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, है ना, 39 वर्ग किलोमीटर, है ना। यानी कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल में, भारत के क्षेत्रफल में, सॉरी, हाँ, भारत के क्षेत्रफल में कितना? 10.4% योगदान देता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा बड़ा देश राज्य देखिए कौन सा है, तो मैंने लिखा था यहाँ दूसरा बड़ा राज्य है एमपी है, और तीसरा आपका हो गया कौन सा? महाराष्ट्र तीसरा हो गया, और चौथा आपका कौन सा हो गया? यूपी हो गया। पहले नंबर पे ये है, तो आपको ध्यान रखना। तो अपन बात करें मध्य प्रदेश, अब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का अगर अपन बात करें तो राजधानी आपको पता ही है, राजधानी क्या है? राजधानी, राजधानी इसकी है वर्तमान राजधानी, वर्तमान राजधानी इसकी भोपाल है। क्या है? भोपाल, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल के मामले में अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा कितना? तो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट योगदान देता है? योगदान की अगर भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट योगदान देता है? भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट योगदान देता है? तो भारत के क्षेत्रफल में अगर अपन बात करें तो 9.38% योगदान देता है। इतना योगदान
मध्य प्रदेश देता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी चर्चा करें तो आप जरा समझें कि 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक अन्य राज्य के रूप में गठित हुआ और मध्य प्रदेश की सीमा से टूटकर अलग हुआ। मतलब मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है, दंडकारंड का पठार और 36 वाला एरिया जो लगा हुआ है, वो कहां चला गया, पूरा छत्तीसगढ़ में चला गया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में गया, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में भारत के संदर्भ में अग्रणी राज्य था। 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, जो कि भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के मामले में। जैसे ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तो 33% भूभाग मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसके कारण राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में भारत का है और दूसरे नंबर का है मध्य प्रदेश। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल ये जो दिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ये कभी कभी किसी किसी किताबों में 3,08,248 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, नहीं 242 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, मतलब 7 किलोमीटर को लेकर के एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में एक घाटी है, किरार घाटी, उसको लेकर के क्या है, विवादित थी। लेकिन वास्तविकता से यह है कि वो किरार घाटी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए मध्य प्रदेश का कभी भी कोई क्षेत्रफल पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको ये दिया है, तो आपको सही आंसर यही टिक करना है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा अपन बात करें तीसरा राज्य क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा, तो तीसरा राज्य कौन सा है, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र है ना। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है, पहले तो अपन क्षेत्रफल देख लें भैया, क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल है ना। फिर अपन बात करें इसकी किसकी, राजधानी की, है ना, राजधानी। ये पश्चिमी घाट का या पश्चिमी तट का क्या है, राज्य है, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र की अगर अपन बात करें तो देखा जाता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 308, यानी क्षेत्रफल की अपन बात करें वर्ग किलोमीटर। ये राजधानी आपको पता ही है, राजधानी क्या है, मुंबई है ना, मुंबई है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर चौथा देश देखें तो चौथा मैंने क्या बताया, उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाता है कि सर क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल मैं आपको बता दे रहा हूं, क्षेत्रफल भी बता दे रहा हूं और राजधानी भी बता दे रहा हूं। राजधानी और क्षेत्रफल दोनों आपको क्लियर कर दे रहा हूं। क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल के मामले में अगर अपन बात करें तो इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा आपको वर्ग किलोमीटर। कितना है ये बताइए, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,43,000 है ना, 286 वर्ग किलोमीटर दिख रहा है ना, बिल्कुल। इसके बाद राजधानी आप जानते ही हैं, राजधानी इसकी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, है ना। तो राजधानी लिख लीजिए आप, लखनऊ, लखनऊ, है ना ये। इसके बाद हम बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के मामले। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के संदर्भ में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा किसमें है, यूपी में है ना। और विधानसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है, यूपी में है। वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बिल्डोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति में काफी नाम चर्चित रहा है उनका, है ना। अगर हम बात करें तो अब दुनिया के
सबसे छोटे, सॉरी, भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के मामले में। तो सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको भी जरा अपन देख लेते हैं। इसको भी मैप के माध्यम से अपन देखेंगे। मैप में जरा इधर देखेंगे तो आपको फिर से मैप में ले चल रहा हूं। मैप में इस प्रकार से मैप आना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर एमपी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या एमपी पढ़ रहे हो, मैप का आना बहुत जरूरी है। बना हुआ कैसा भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको उसके राज्यों की और उसकी सीमा के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। मैं केवल भारत की सीमा की बात कर रहा हूं, भारत के अंदर जो राज्य है उनकी सीमा की बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा, है ना। तो अपन जो बात कर रहे हैं सबसे छोटे राज्य, है ना, किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। तो जरा देखिए, यहां एक राज्य आपको मिलेगा जिसे भारत का क्या कहा जाता है, बीच कहा जाता है, सबसे अच्छा बीच, जिसका राज्य का नाम क्या है, गोवा। गोवा के बाद अपन बात करेंगे तो ये वाला जो राज्य है इसे आप लोगों को पता ही है क्या है, सिक्किम। सिक्किम, है ना। उसके बाद आप जानते ही हैं यहाँ एक और राज्य है जिसका नाम है, यहाँ पर कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा। और यहाँ आप एक राज्य और जानते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है नागालैंड। क्या है, नागालैंड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नागालैंड। तो 4 छोटे राज्य। सबसे छोटा राज्य अपन बात करें छोटे राज्यों में, तो 1 नंबर पे गोवा, दूसरा पर सिक्किम, तीसरे पर त्रिपुरा और चौथे पर नागालैंड। दोस्तों इनको भी देख लेते हैं। पहला राज्य अपना कौन सा हो गया, सबसे छोटा, तो गोवा हो गया। कौन सा हो गया, गोवा। बहुत बढ़िया, गोवा, है ना, भारत का बीच, सब यही बीच माना जाता है गोवा। और जीडीपी के मामले में गोवा सबसे ज्यादा योगदान देता है भारत के संदर्भ में, ना, सकल घरेलू उत्पाद के मामले में। तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरी अगर अपन बात करें तो काफी विदेशी सैलानी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, है ना। तो गोवा, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल, फिर अपन इसकी राजधानी देखें, राजधानी। क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा, वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। और राजधानी आपको पता ही होगा कौन सी है, पणजी है। कौन सी है, पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर है। किस पे, मांडवी नदी, मांडवी नदी, मांडवी नदी के किनारे, पणजी मतलब जो राजधानी है, गोवा राजधानी है। और गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे पर है, तो पणजी है आपकी मांडवी नदी के किनारे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा राज्य के रूप में अपन बात करें, दूसरे में अपन बात करें तो मैंने कौन सा बताया, सिक्किम बताया आपको। कौन सा बताया, सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें तो फिर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं सिक्किम की राजधानी आपको पता है, क्या है राजधानी, सिक्किम की गंगटोक। कौन सी है, गंगटोक। तो क्षेत्रफल पहले अपन सबसे पहले क्षेत्रफल देखें भैया, क्षेत्रफल कितना है भाई इसका, 7096 वर्ग किलोमीटर। कितना, 7096 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो राजधानी,
राजधानी क्या है? गंगटोक, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा राज्य सबसे बड़ा, अगर अपन बात करें सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर का, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद तीसरे नंबर पे मैंने बताया आपको कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल, और फिर अपन क्या देखेंगे इसमें? राजधानी। क्षेत्रफल कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4,086 वर्ग किलोमीटर आपको क्या मिलेगा? त्रिपुरा का क्षेत्रफल मिलेगा। राजधानी आपको बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक है ना। अब चौथा राज्य देख लें भाई। चौथा राज्य में अपन बात करें, चौथे राज्य की थोड़ी सी चर्चा कर लें। चौथा राज्य अपना कौन सा है? तो आपको पता है नागालैंड। नागालैंड की हम बात करें तो राजधानी और क्षेत्रफल, इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी जो है, राजधानी क्या है नागालैंड की? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। कोहिमा राजधानी है। अगर आपसे क्षेत्रफल की बात की जाती है तो भैया नागालैंड का क्षेत्रफल टोटल कितना है? तब आप बताएंगे 16,579, है ना। 16,579 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये राज्य थे। हम बाकी चीजें आपको एक बार रिकॉल करा दूं, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। तो देखिए जरा इसको। देखिए दोस्तों, ये आगे भारत का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था? इसमें हमने सबसे पहले देखा था, अगर अपन बात करें तो फिर देखा था हमने क्या? तो ये देखा था क्या? आकृति। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, यानी लद्दाख में इंद्राकोल जो है वो सबसे भारत का उत्तरी बिंदु है। वहां से भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रीक है, जो गुजरात में है। भारत का दक्षिणतम आंतरिक बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या बलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहां से ये और ये भारत की आकृति कैसी देखने को मिलेगी? चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल में 2.42% योगदान देता है, या 2.42% योगदान देता है। इसके बाद विश्व में क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है ना। रूस पहले नंबर पे है, आपको बता दिया मैंने, 17 लाख, है ना। और 1,70,000 नहीं, 17,98,240 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट? 11% योगदान देता है। राजधानी क्या है? मॉस्को है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है ना। इसके बाद चीन तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर देखने को मिलेगा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। ब्राजील की अगर अपन बात करें तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में, इसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। भारत की राजधानी क्या है? तो वर्तमान राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। लेकिन भारत की राजधानी जो पूर्व राजधानी है वो कोलकाता है। कोलकाता तीन गांवों को मिलाकर बनाई गई थी। जैसे अपन बात करें तो सूतानाती के बाद गोविंदपुर के बाद अपन कलिकता तीनों गांवों को मिलाकर के जॉर्ज चार्नोक ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद फिर भारत की जो राजधानी है यहां से इसका ट्रांसफर किया गया। अच्छा, कोलकाता राजधानी कब से कब तक रही? कब से कब तक रही? कब से कब तक रही? तो ये आपको तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना। कब से कब तक रही क्या ये राजधानी? 1774 से 1911 तक।
है ना। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, भारत के वायसराय। अच्छा, कोलकाता से राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा किसने की थी? तो घोषणा हुई थी आपकी 12 दिसंबर 1911 में, है ना। घोषित करने वाले व्यक्ति जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी ने की थी, है ना। और 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी गई। नई दिल्ली राजधानी की घोषणा कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1931 को। और अगर अपन बात करें तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये वही जॉर्ज पंचम है जो दिल्ली दरबार में आया करते थे, है ना। और वहां से ये घूमने के लिए शिवपुरी के माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आए थे, जहां पर जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण इन्हीं के नाम से कराया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नई दिल्ली राजधानी 69वें संविधान संशोधन 1991 में बनी गई, है ना। लागू कब हुआ अधिनियम? 1992 में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश, क्योंकि 7वें नंबर का तो भारत ही था। 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना, इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस, है ना। कजाकिस्तान 9वें नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा देश, इसकी राजधानी क्या है? तो अस्ताना है। और अल्जीरिया जो देश का विश्व का 10वें नंबर का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी क्या है? अल्जीरियस है। क्या है? अल्जीरियस है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सबसे छोटे देश कौन से हैं? तो वेटिकन सिटी मैंने आपको बताई थी, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये है ना। सदस्य संख्या कितनी है? यहाँ पर ये है। अच्छा, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, कौन से? ईसाई धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना। मोनाको दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दुनिया का देश है ना। 2.02 वर्ग किलोमीटर, है ना। यूरोप महाद्वीप का देश। अच्छा, इनकी राजधानियां नहीं है क्योंकि ये गणराज्य है ना। इनकी राजधानियां यही देशों के नाम से, तो आपको ध्यान रखना है। नारू दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश, जो किस महाद्वीप में आता है? ओशिनिया में आता है। सैन मेरिनो 6100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। ये दुनिया का चौथे नंबर का बड़ा छोटा देश है। अपन बात करें तो ये भी यूरोप महाद्वीप में आता है और यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारत के क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य में सबसे नंबर पहले पे आता है, मैंने बताया था यहाँ राजस्थान। और राजस्थान के बाद फिर मैंने बताया दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र और चौथे पे आपका यूपी। राजस्थान की बात करें तो राजधानी पिंक सिटी यानी जयपुर। और इसके बाद अपन बात करें तो क्षेत्रफल आपका कितना है? 34,239 वर्ग किलोमीटर, है ना। 34,000 नहीं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना। भारत के क्षेत्रफल में की बात करें तो कितना परसेंट योगदान देता है? 10.4% योगदान देता है भारत के क्षेत्रफल में। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, राजधानी क्या है? भोपाल है। क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट योगदान देता है? तो 9.38% योगदान देता है। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में राज्य तो महाराष्ट्र, इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है ना। राजधानी आपकी मुंबई, है ना। चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश वो राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? तो अपन देखेंगे उत्तर प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है आपको पता है। राजधानी आपकी लखनऊ है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर देखने को मिलेगा क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे छोटे राज्य, जिसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया? गोवा। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर। राजधानी आपकी क्या है? पणजी। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। जीडीपी में भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है ना। और अपन बात करें दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में तो सिक्किम है ना। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 7,096। राजधानी क्या है? गंगटोक है। त्रिपुरा तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है ना। राज्य, छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर में। इसकी राजधानी क्या है? त्रिपुरा की अगरतला इसकी राजधानी है। चौथे नंबर का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में नागालैंड। नागालैंड की कोहिमा। क्षेत्रफल कितना है? 16,579 वर्ग किलोमीटर दिया गया है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप 100% समझे होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आप हमारे साथ में हमेशा खड़े रहिएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को, है ना। और सुपर 30 इंस्टीट्यूट गुना में मैं बार बार बोल चुका हूं कि हर समय मतलब हर साल प्रति ईयर आपका अप्रैल, मई और जून 3 महीने में हमारा एक एंट्रेंस रहता है बच्चों के प्रति। जिन बच्चों का हमारे एंट्रेंस में, हमारे टेस्ट पेपर में अगर 75% लेके आते हैं और 12th में उनकी 80% रहती है तो उनकी फीस 50% माफ कर दी जाती है। और जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और इनके पास पैसा नहीं है तो प्रूफ के साथ 30 बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। वो बच्चे केवल प्रूफ के साथ आए कि अनाथ हैं, है ना, और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो
तो सुपर 30 आपके लिए तत्पर खड़ी हुई है। मैं नरेंद्र सर आपका सपोर्ट चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत